नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आप सबके लिए फिर से एक ऐसी न्यूज़ लेकर के आई हूँ जिससे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो धांधली प्रकरण था वो पूरी तरह से सिद्ध होता है, जो कि आज के न्यूज़पेपर में है। ये पेपर प्रयागराज से लिया गया है, इसकी क्लिप जो है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में जो पकड़े गए हैं कृष्णलाल पटेल और उनके साथी, वो बड़े ही व्यापक घोटाले में सामने आए हैं। और गुरुवार को उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके एएसपी की टीम ने घेराबंदी करके डॉक्टर पटेल को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि एक सीएचसी ने तैनात डॉक्टर पटेल के कई कॉलेज हैं, तब उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर उसकी सैलरी रोक दी गई थी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये जो शिक्षक भर्ती में व्यापक घोटाला सामने आया है जिसमें कि डॉक्टर पटेल का नाम आया है। इनके कई कॉलेज हैं, इन्होंने पूरी तरह से, आप ऊपर देख सकते हैं न्यूज़ में कि 5 से 7 लाख रुपए में लिया था पास कराने का ठेका। एक कैंडिडेट से 5 से 7 लाख रुपए लिया था पास कराने का ठेका। और इस तरह से ये सामने आया है निकल करके कि सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनके पास से लग्जरी गाड़ियां, भारी मात्रा में धनराशि और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे मिले हैं, जिससे कि पूरी तरह से ये केस के जो संदेह में है और साथ साथ इनको पकड़ा भी गया है। और पूर्व जिला पंचायत सदस्य है आरोपी, जो प्रयागराज से न्यूज है ये। शिक्षक भर्ती की फर्जीवाड़े में गिरफ्तार डॉक्टर के.एल. पटेल प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह के मुताबिक 2 साल पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बताया जाता है कि पटेल का फूलपुर क्षेत्र में ITI इंटर कॉलेज है और होलगढ़ में भी फार्मेसी कॉलेज बनकर तैयार है। शहर में राजापुर इलाके में घर है। तो शिक्षक भर्ती में धांधली का जो आरोप लगा है वो राहुल नाम के एक अभ्यर्थी ने ASP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने शिकायत की थी। ASP ने राहुल की शिकायत पर गुरुवार रात सोराव थाने में रुद्रपति दुबे, शशि प्रकाश सरोज, हरिकृष्ण सरोज, कमल पटेल, रंजीत KL पटेल, मायावती दुबे और आलोक उर्फ धर्मेंद्र सरोज के खिलाफ FIR दर्ज कराई कि इन लोगों ने सहायक शिक्षा भर्ती में पास कराने के लिए उससे 7.5 लाख रुपए लिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नहीं था। इसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए सोराव पुलिस ने गुरुवार रात SUV गाड़ी में भाग रहे 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए 5 से 7 लाख रुपए की रकम ली थी। इसके लिए कुछ लोगों को आंसर शीट मुहैया कराई गई थी। परीक्षा केंद्र में आंसर शीट ले जाने के लिए एक विशेष रुमाल प्रिंट कराया गया, जिसमें कोडिंग के थ्रू आंसर टिक कर दिए गए थे। शुरुआत में अभ्यर्थियों ने 1-1 लाख रुपए एडवांस दिया था, बाकी पैसा परिणाम आने के बाद देना था। तो इस तरह से इन्होंने पूरी सेटिंग करी इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में, और इसके साथ साथ अपने एजेंटों के माध्यम से उन्होंने अभ्यर्थियों से बड़ी पैसा वसूली की है। और उसके साथ साथ कई लोगों को इन्होंने ये जो नंबर का खेल है 69,000 शिक्षक भर्ती में वो पूरी तरह से खेला है। और सभी के कैंडिडेट के ओरिजिनल मार्कशीट व अन्य डॉक्यूमेंट जमा करा लिए थे। पैसा देने के बाद वे उसे लौटा रहे थे। प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों में करीब 20 अभ्यर्थियों ने इन्हें रुपए दिए थे। गुरुवार को बलवंत नामक एक युवक समेत कुछ अभ्यर्थियों से लगभग 7.5 लाख रुपए वसूली करके आरोपी जा रहे थे, जहां रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का देर रात पुलिस ने 2 अन्य लोगों को भी पकड़ लिया। और इस तरह से ये सभी लोग पकड़े गए हैं। तो ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है इस शिक्षक भर्ती घोटाले का। और इसके साथ साथ अब प्रक्रिया तेज हो जाएगी। कैंडिडेट्स जो हैं वो अब चुप नहीं बैठने वाले, वो प्रक्रिया तेज करेंगे कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। रद्द तो हो चुकी है, इस परीक्षा को ही रद्द किया जाए। तो बहुत सारे चांसेज हैं इसके रद्द होने के भी। तो आप सभी जो है जिन्होंने 70 से 80 नंबर पाए थे, 1 महीने बाद वो जनवरी 2019 में जब शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई तो उन्हीं अभ्यर्थियों को 140 या उससे अधिक मिले अंक। जिनके की TT में 70 से 80 नंबर ही थे, उनको 140-142 नंबर मिले हैं। तो इतने कम नंबर पाने वाला 1 महीने में कौन सी पढ़ाई कर लेता है कि वो टॉपर की सूची में आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ केस सामने आए हैं जिनकी वजह से ये केस निकल कर सामने आया है। और इसके साथ साथ जो ये KL पटेल हैं ये गिरफ्तार भी हुए हैं। और जैसे ही राहुल का मुकदमा दर्ज हुआ उसके साथ साथ सारे आरोप सच लगने लगे। तो इस तरह से बिक्री हो रही है पूरे प्रदेश में। 5 से 7 लाख रुपए में लिया गया पास कराने का ठेका, और उन अभ्यर्थियों की मेहनत पे पानी फेर दिया गया जिन्होंने कि दिन रात एक करके पढ़ाई की साथ साथ न जाने कौन सी मानसिक प्रताड़नाओं से भी गुजरे हैं। उसके साथ साथ स्टे लगवा दिया गया। जॉब हाथ में आती है उसके बाद फिर स्टे लगवा दिया जाता है। ये बहुत ही बड़ा
खेल हो रहा है, ये मेंटल हैरेसमेंट का जो है केस बनना चाहिए अभ्यर्थियों की तरफ से कि पूरा 1.5 साल से 2 साल से वो इस भर्ती में फंसे हुए हैं और उसके साथ साथ अब जब सामने आया तो स्टे लगता है। तो ये सब कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए, पहले ही जब से जो है आंसर शीट आई थी और जब से रिजल्ट आया था तभी से ये बवाल मचा हुआ था। तो इस पर कार्रवाई पहले ही होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोग चुप होकर बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें राहुल की, तो वो भी पैसा दे करके चुपचाप बैठे थे कि जब उनका नहीं आया तब उन्होंने यहाँ पर केस किया। अगर उनका आ गया होता तो वो भी इस खेल में शामिल थे। तो बराबर के हकदार वो भी हैं सज़ा पाने के, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के गिरफ्तार करना चाहिए जो कि हर बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं, भावी शिक्षक हैं, वो इस तरह का घिनौना खेल खेलते हैं। उनके लिए सज़ा एक ही होनी चाहिए, वो है गिरफ्तारी, और उसके साथ साथ उनको ज़िंदगी भर नौकरी ना देने का प्रयास। मतलब यहाँ पर उनको हर चीज़, हर सरकारी सेवा संस्था से बाहर कर दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो। तो इस तरह से ये घोटाले हुए हैं और इस घोटाले के साथ ये शिक्षक भर्ती जहाँ तक हो सकेगा रद्द होगी। तो आप लोग फिर से तैयारी करने में जुटिएगा। भाई हर समय किसी की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, मगर मैं यही कहूँगी अभी समय है, लग जाइए, जुट जाइए। धन्यवाद।